नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। और ये पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतर चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है, क्योंकि यहाँ से बराबर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो जानेंगे आज की कितनी अनुसूचियों का वर्णन है संविधान में और किस तरह से उनमें बातें कही गई है। तो सभी को हम बेहतर तरीक़ों से और हमारा उद्देश्य आसान भाषा में समझेंगे इन सभी बातों को। तो आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी और वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप लोग को ये चीज़ पढ़ना नहीं पड़ेगा, आराम से हम इसी वीडियो में आपको याद करवा देंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि पॉलिटी से कुछ वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे डाले जा चुके हैं, जो कि एकदम बेसिक से पॉलिटी चल रहा है और बहुत ही आसान भाषा में उसमें भी समझाया गया है। तो अगर आप उसको देखते आते हैं तो ज़्यादा आपको आसानी होगा पढ़ने में और समझ में आएगा और इंटरेस्ट जाग जाएगा आपको पॉलिटी पढ़ने में। तो कुछ ही वीडियो डाले गए हैं, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये अनुसूचियों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो उससे सबसे पहले हम देखते हैं, बेसिक आप लोग को हम बताते हैं सबसे पहले। और एक काम आप लोग करिएगा कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, इससे या इससे पहले जो हम बता चुके हैं टॉपिक, तो आप अपने सामने किसी भी बुक को रखिएगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, बढ़िया बुक जो भी हो उसको अपने पास रखिएगा। उसमें देखिएगा जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं उसमें होगा, और उसको साथ में रख के जब पढ़िएगा तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा और उसी समय याद भी होते जाएगा। अब बुक कौन सा रख के पढ़ें ये कहना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का बुक आपके पास जो हो, अगर कोई भी नहीं समझ में आ रहा तो लुसेंट को उठाइए और उसको रखिए, वो सबसे बेहतर बुक है। तो उसको रख के पढ़िएगा तो काफ़ी जानकारी जो है उससे मैच भी करेगी, तो आप लोग को याद करने में सहूलियत होगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में इसका अनुसूची का चर्चा कब था। तो देखिएगा यहाँ संविधान बन के कब तैयार हुआ, हमारा मूल संविधान बन के कब तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 में ही हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। और उसमें 3 प्रावधानों को ऐड किया गया था, जो देखिएगा आप। पहला था भाग जो है इसमें 22 ऐड किए गए थे। हम पहले संविधान का बात कर रहे हैं, बेसिक से समझेंगे हम पहले और उसके बाद हम लोग अनुसूची पे आते हैं। तो संविधान जो था हमारा 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था, पूर्णतः बन के तैयार हुआ था। तो उसमें 22 भाग जो थे ना, 22 भाग का उल्लेख किया गया था भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद का चर्चा किया गया था। और अनुसूची 8+4 हम इसलिए लिखे हैं कि पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ था, जब उस समय 1949 में बन के जब तैयार हुआ था, तो उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन कुछ धीरे धीरे बदलाव करते हुए उसमें अनुसूचियाँ जुड़ते चली गई और इसकी संख्या जो है वर्तमान में आप 12 देखेंगे। तो इन्हीं 12 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको बता दें कि ये खास करके पार्ट 1 होगा हमारा। पार्ट 1 पढ़ेंगे क्योंकि आराम से पढ़ेंगे, क्या जल्दीबाजी क्या है। मात्र अभी हम 6 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और 6 का हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से आप लोग का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो बस 6 के बारे में इसमें जानकारी लेंगे और याद करेंगे, और फिर अगले पार्ट में हम लोग 6 याद करा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। तो यहाँ देखिएगा इन सभी बातों का चर्चा कब था, संविधान जब बन के तैयार हो गया था उसी समय इन सभी बातों का उल्लेख था। ये भाग, अनुच्छेद, अनुसूची अगर आप नहीं समझते हैं तो सबसे पहले समझिए कि भाग जो है ना, ये ग्रुप है, इतना ग्रुप है, और इसमें जो है अनुच्छेद को रखा गया है। जैसे भाग 1 में 4 अनुच्छेद को रखा गया है, ठीक। भाग 2 में कुछ अनुच्छेद को रख दिया गया, अनुच्छेद बहुत सारे हैं तो इसमें से कुछ उठा के इसमें रख दिया गया। तो भाग 1 में कुछ, भाग 2 में कुछ, तो ऐसे करके रख के इसमें मिला दिया गया। और अनुसूची के बारे में तो हम लोग अभी समझेंगे, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इस पे वीडियो लाएंगे, भाग पे, अनुच्छेद पे, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची, जो पार्ट 1 होगा हमारा। 6 अनुसूची के बारे में इसमें हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रथम अनुसूची पे। तो टोटल अनुसूची की संख्या आप लोग कितना देखें, 12, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे मात्र 6 के बारे में अभी और अगला में फिर 6। तो प्रथम अनुसूची के बारे में जो कहा गया, देखिए प्रथम अनुसूची बोल लें, प्रथम अनुच्छेद बोल लें, प्रथम भाग बोल लें, किसी में भी सबसे पहले देश के बारे में चर्चा किया गया। आसान भाषा में समझेंगे, बस दिमाग खोल के रखिएगा आप। किसी में भी देश के बारे में पहले बोला जाता है कि भाई पहले भारत देश है और भारत देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका चर्चा भारत के संविधान में भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में या अनुसूची 1 में किया गया है। तो वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले अनुसूची 1। तो प्रथम में आप लोग याद कर लिए यहाँ पे कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताइए वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में 28 राज्य आप लोग देखते होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते होंगे। तो इसका चर्चा कहाँ है, हमारा अनुसूची 1 में किया गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अगर पीसीएस से आप तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी ऊंचे लेवल का, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि अगर देश के राज्य में परिवर्तन हो, जैसे अभी 28 राज्य है और 29 हो जाए, 30 हो जाए, चाहे 27, 26 हो जाए, तो
किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? तो प्रथम अनुसूची में ये क्वेश्चन आते हैं, दे देगा आपको प्रथम अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो कौन लगाइएगा? प्रथम में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 है, जो कि लिखा गया होगा, संविधान को वहाँ पे सुधार करके लिखा गया होगा। तो देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा जो है प्रथम अनुसूची में किया गया है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको, देखते रहिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची हमारा क्या बोलता है कि संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन भत्ता। पहला क्या है? देश में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है। दूसरा में क्या है? वेतन भत्ता का चर्चा है, लेकिन किसका? उच्च पदाधिकारियों का। याद करना होगा आपको समझ के। संवैधानिक पदाधिकारी, जो संविधान में लिखा हुआ है जो पद, बहुत सारे पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, राज्यपाल का हो गया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, बहुत सारे ऐसे पद हैं संवैधानिक। ये ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा और ये सब में हम भी बोल रहे हैं, सब संवैधानिक पद जो कि मंत्रियों सबका होता है। तो यहाँ पे संवैधानिक पद का वेतन भत्ता का चर्चा अनुसूची 2 में किया गया है। तो इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि 2 में 2 नंबर का पैसा कौन लेते हैं? तो मंत्री लोग लेते हैं। इस टाइप से याद कर सकते हैं कि दूसरा में जो है वेतन और भत्ता का पैसा मिलता है इसको, ठीक है, संवैधानिक पदाधिकारियों को। तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश, तो इन सभी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, बहुत डिटेल में दिया गया तो उतना लिखना संभव तो नहीं है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, न्यायाधीश हो गया, चाहे उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, अध्यक्ष हो गया आपको लोकसभा के या विधानसभा के, सभापति, उपसभापति, सबका जो चर्चा है यहाँ पे वेतन का। तो वेतन और भत्ता, पैसा कौन से अनुसूची में मिलेगा? सेकेंड अनुसूची के अनुसार आपको पैसा मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये भी याद हो गया। तीसरा अनुसूची पे हम लोग आते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ। पैसा मिल गया, चलिए अब शपथ लीजिए। तो ये चीज याद रखिएगा कि तीसरा में भी देखिएगा आप 3 शब्द है, 1 2 3। अब शपथ में भी 3 शब्द है, 1 2 3। तो इस तरह से ट्रिक बैठा के आप याद कर सकते हैं। या आप एक और ट्रिक आपको देते हैं कि तीसरी कसम याद करिएगा आप, ठीक है। तीसरी कसम मतलब तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का चर्चा किया गया, किसका? संवैधानिक पदाधिकारियों का। यही सब पदाधिकारी जो होते हैं हमारे संवैधानिक, उनका जो है शपथ का चर्चा किया गया। जैसे मंत्री हो गए, हमारे न्यायाधीश सब हो गए, मंत्री में सभी मंत्री ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबका शपथ ग्रहण करने का तीसरा में बोला गया। अब आइए हम लोग चौथा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब याद हो गया आपको, तीनों याद हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सीट। यहाँ समझिएगा कि खास करके अनुसूची 4 नंबर के अनुसूची में बोला गया है, चौथी अनुसूची में बोला गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सीट होगा। मतलब कि पूरे भारत में केंद्र तथा मतलब कि राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीटों का आवंटन जो है राज्यसभा में किया जाएगा, है ना। हमारा संसद में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा नहीं, सिर्फ राज्यसभा के बारे में चौथे अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में कितने सीटों का आवंटन किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से होगा, इसका चर्चा किया गया है अनुसूची 4 में। तो यहाँ आपको याद हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देगा कि विधान, आपको पता भी होगा कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं? विधानसभा से चुना के जाते हैं। तो विधानसभा जितने राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में होगा तो वहीं से आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे राज्य तो पूरे हो जाएंगे, 28 राज्य जो ही वर्तमान में है 28 हो जाएंगे। लेकिन केंद्र शासित में अगर आए तो मात्र 2 हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 2 ही जगह विधानसभा है, एक दिल्ली में और एक पुदुचेरी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कभी कभी बना है कि अनुसूची 4 में मतलब सिर्फ राज्य से ही आते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से भी आते हैं। चूंकि राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं विधानसभा से आते हैं, तो विधानसभा जहाँ जहाँ है देश में वहाँ से आएंगे। तो विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी में भी है, जबकि वो केंद्र शासित प्रदेश है फिर भी। तो याद रखिएगा इसको कि चौथे में क्या चर्चा है? राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सीट का चर्चा है कि कितने राज्यसभा में प्रतिनिधि कहाँ से आएंगे, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जोड़ के। तो याद हो गया आपको। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 5वां। ये दोनों एक साथ समझिएगा, 5वां और 6ठा दोनों जो है कॉम्बिनेशन में समझिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। देखिए इसमें SC ST का खास तौर पे यहाँ पे विशेष रूप में यहाँ पे आपको उल्लेख मिलता है दोनों में, अनुसूची में 5वीं और 6वीं में। तो यहाँ देखिएगा आप लोग कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन, कि उसका कानून कैसा होगा। SC ST का देखिए, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को बोलते हैं हम लोग, जो बहुत ही पीछे थे और उनको कानून बना के आगे लाने का जो है संविधान में उल्लेख भी मिलता है। तो उसी का जो है प्रशासन का उल्लेख है, मतलब कि उसके लिए कौन से कानून, नियम कानून कैसा होगा उसका खास तौर पर उल्लेख कहाँ किया गया है,
तो पांचवी अनुसूची में किया गया। पांच मतलब पांचों को बराबर, मतलब SC ST सभी वर्ग के लोगों को बराबर मान्यता दिया गया। तो इसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। या एक ट्रिक और आप ध्यान रख लीजिए कि SC और ST का खास तौर से यहाँ पे चर्चा है तो 5 में है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 जब हम लोग लिखते हैं तो कुछ लोग S को 5 लिख देते हैं या 5 को S लिख देते हैं। तो याद रखिएगा कि 5 जो है लिखते ही आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि SC ST के प्रशासन का वर्णन जो है अनुसूची 5 में किया गया है। याद हो रहा है आप लोग को? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 तक हो गया, समझ गए आप लोग। अब हम लोग छठा में आते हैं, ये इसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा है, लेकिन वहां हम लोग देखेंगे कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति मतलब सिर्फ ST के बारे में यहाँ पे खास तौर पे विशेष रूप में यहाँ पे दिया गया, उल्लेख किया गया है कि छठवीं अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है, वो भी सिर्फ मतलब लिमिट राज्य में। कौन कौन राज्य हैं? केवल 4 राज्य में किया गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सारे पूरे देश में किया गया। पूरा देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान प्रशासन के तौर पे किया गया। चौथा में, यहाँ 5वां में, लेकिन छठा में जो है खास तौर पे 4 राज्यों को शामिल किया गया है, जो 4 राज्य पूर्वोत्तर के हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनुसूचित जाति मतलब ST के प्रशासन का उल्लेख कहाँ किया गया है? 6वीं में। तो याद रखिएगा आप लोग कि 5 में क्या है? SC और ST दोनों है, लेकिन 6 में कम हो जाते हैं, सिर्फ ST बचते हैं, और वो भी सिर्फ 4 राज्य में। वो 4 राज्य कौन कौन है? विशेष रूप से इन राज्यों को शामिल किया गया है। इसका ट्रिक भी आपको बताते हैं याद करने का। तो ये है असम पहला, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। ये 4 राज्य में विशेष रूप से दिया गया है SC ST के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए ट्रिक भी एक आता है AMTM, ठीक है, मतलब कि AMTM, AM PM भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन AMTM आपको याद रखना है, इसे याद हो जाएगा आपको छठवीं अनुसूची। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, A से हो गया हमारा असम, M से हो गया मेघालय, T से हो गया त्रिपुरा और M से जोर लगा के मिजोरम। जोर लगा के मिजोरम, क्योंकि M से आप लोग को मणिपुर भी ध्यान में आ सकता है, कंफ्यूजन होगा। एग्जाम क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम में ऑप्शन में जान करके जो है मणिपुर दिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि M को जो है जोर लगा के मणिपुर कर दे, मिजोरम कर देंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये खास करके आप लोग जान भी रहे होंगे पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं इधर के। तो यहाँ पे इस तरह से जो है चारों फैले हुए हैं, तो उधर का ही चर्चा किया गया। खास तौर पे इसका वर्णन जो है छठवीं अनुसूची में किया गया है। तो ये सभी बातों को आप लोग समझ गए। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि प्रथम में हम लोग क्या देखें। पहला में क्या चर्चा होगा? देश के बारे में चर्चा होगा। देश में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, कितना है इसके बारे में चर्चा प्रथम अनुसूची में किया गया है। सेकेंड में हम लोग क्या देखें कि पदाधिकारी जितने भी मंत्री लोग हैं उन लोग का वेतन, पैसा सेकेंड 2 नंबर का जो पैसा होता है, तो 2 नंबर का पैसा मतलब दूसरी अनुसूची में पैसा का चर्चा है। किसका? सभी मंत्रियों का, मतलब राष्ट्रपति कह लीजिए, इनका 5 लाख रुपया वेतन है। आप लोग जानते होंगे वर्तमान में बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपया है। फिर राज्यपाल का, अध्यक्ष का, न्यायाधीश का, जितने भी पद हैं, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सभी का चर्चा, वेतन का चर्चा कि आपको कितना रुपया हम देंगे, कितना रुपया मिलेगा, संविधान में सबका उल्लेख है। लेकिन अनुसूची किसमें? दूसरी में। अब तीसरी कसम में हम लोग क्या देखेंगे? तीसरी कसम मतलब शपथ। तो तीसरा में क्या होगा? वही सब मंत्रीगण का जो है शपथ ग्रहण कैसे होगा, कौन करवाएंगे, कब होगा, तो ये सब का चर्चा जो है संविधान में तीसरी अनुसूची में किया गया। चौथा में हम लोग क्या देख लिए कि राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सीट, सिर्फ राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सीट, और पूरे राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। तो केंद्र शासित में तो 2 ही हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, तो वहाँ से समझ गए। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सीट, कि राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि कहाँ से चुन के आएंगे। फिर देखिए हम लोग 5वां में क्या देख लिए कि अनुसूचित जाति था अनुसूचित जनजाति, SC ST को हम लोग किसमें देखे? 5 में। अब फिर उसके बाद 6 में हम लोग क्या देखे? 1 को हटा दिए, सिर्फ ST को रखे, लेकिन 1 को हटा तो दिए, लेकिन ST को 4 राज्य में विशेष रूप से, किसमें AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब हो गया, सब याद हो गया आप लोगों को। चलिए अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए। अगर किताब खोल के भी देख रहे होंगे तो उससे भी आप लोगों को जानकारियाँ मिल रही होगी और याद हो जाएगा। 1-2 बार में याद हो जाता है। अगर आप पहला बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, और दूसरा तीसरा बार होगा तो याद हो गया होगा। तो इन सभी बातों को हमने अच्छे से समझा, और ये पार्ट 1 था। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे 7 से लेकर 12 तक, क्योंकि 6 तक तो हो गया है। तो ये सभी बातें आप लोग को उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और आप लोग पॉलिटी का जो चैप्टर हम बना दिए हैं पहले, उसको भी देख लीजिए जाके, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को देखने में, जो कि चैनल पेज पे भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके आप लोग देख सकते हैं।
तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को इससे फ़ायदा हुआ हो तो इसको लाइक करिए ज़रूर, और हमसे जुड़ने के लिए, आगे का जो वीडियो लाएंगे हम वो जल्दी से पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।